एक ही है दुनिया में, कौन? सनातन हिंदू धर्म। बाकी सब मजा में, मजा लो, मजे के अड्डा है, मजा लो, छोड़ो। इन मानसिकता को ये है कि लड़कियों को बर्बाद करो, मार दो, हिंदू अनमैरिड हो जाए, संख्या कम हो जाए, अपने 20-20 पैदा करे, इस्लामी कंट्री बनाना। लव जिहाद, लंच जिहाद, यूपीएससी जिहाद, थोक जिहाद, ये सब जिहाद चल रहा है। और हिंदू नहीं होता, फर्जी आईडी बना के 1 करोड़ मुसलमान ऑनलाइन एक्टिव है, एपीबी सोशल मीडिया 1 करोड़ 50 लाख तो केवल लव जिहाद के लिए एक्टिव है। छंगुर वाला गैंग हाथ डालो तेल लगा के सब गद्दार है। इन पे रत्ती पर भरोसा, रत्ती जानते हो, एक सोने में रत्ती आती है, रत्ती पर भरोसा करने वाला नहीं है। देखा जाए तो देश की राजधानी हो या पूरे भारतवर्ष में लव जिहाद का मामला सामने आता है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये इसको सबसे पहले इसका प्रचार करना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। लव जिहाद में अवेयरनेस जब तक नहीं होगा तब तक ये बच्चे ने, और हर घर की जिम्मेदारी है, जैसे वो अपने बच्चों का इंश्योरेंस कराता, मेडिकल इंश्योरेंस, कपड़े के बार्गेनिंग करता, कोई सामान खरीदता बार्गेनिंग करता, ऑनलाइन करता, शॉपिंग करता, बार्गेनिंग करता। तो ये तो देखे हमारी लड़की कहाँ बात कर रही, क्या कर रही है। आप देखे बड़े स्तर पे जो लड़की, जो बच्चे तैयारी करने आते हैं, लव जिहाद में फांसी जा रही है, उनके पेरेंट्स कभी एकदम आके चेक नहीं करते हैं कि उस लड़की के रूम में कितने लड़के लेटे हुए हैं, कभी नहीं चेक करते हैं। और जब घर वाले आते हैं, फोन आ जाता है तो कहते बिटिया आज हमारे मिलने, तो वो लड़का तो जिहादी पहले गायब हो जाते हैं। ये हाल है उनके पास। क्या होता है, चप्पल पहन दे, एक लोअर पहन दे। मानसिकता इन लोगों का क्या हो गया? इन मानसिकता को ये है कि लड़कियों को बर्बाद करो, मार दो, हिंदू अनमैरिड हो जाए, संख्या कम हो जाए, अपने 20-20 पैदा करे, इस्लामी कंट्री बनाना। लव जिहाद, लंच जिहाद, यूपीएससी जिहाद, थोक जिहाद, ये सब जिहाद चल रहा है। और ये बड़े स्तर पर चल रहा है। जब मुसलमान की पोल खुलती है, इनके खुलासे साजिशों होती है, तो ये बौखला जाते हैं। मुसलमान तो कहते हैं जो हम लव जिहाद नहीं करते, वो लोग हिंदू खुद चले आते हैं हमारे धर्म में। अब ये फर्जी आईडी बना के इस देश का मालूम है, हिंदुओं को गाली देने वाला हिंदू नहीं होता, फर्जी आईडी बना के 1 करोड़ मुसलमान ऑनलाइन एक्टिव है, एपीबी सोशल मीडिया 1 करोड़ 50 लाख तो केवल लव जिहाद के लिए एक्टिव है। छंगुर वाला गैंग पकड़ा गया 800 जिलों में, 600 जिलों में हावी है, देखा नहीं? 2-3 हजार लड़कियों के करा भी दिए, 1000 रुपए की फंडिंग भी आई, खुलासा तो सब हुए। तो ये जैसे खुला तो ये बौखला जाते हैं। लव जिहाद, राष्ट्रांतरण, और फिर उसके बाद में क्या होगा, इस्लामी कंट्री बन जाएगा। जब हिंदू अनमैरिड होगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे। हिंदू लड़कियों को समझना चाहिए ना, उन लोगों को, बच्ची सब को समझना चाहिए। उन्हें क्या है, जब तक समझती तब तक उनके साथ कांड हो जाता है। पिज्जा बर्गर खिला के इन्हें दारू में के नशे में पिला देते हैं। हाँ, इन्हें पता ही नहीं चलता, कांड कर देते हैं। लोग में क्यों आते हैं पिज्जा बर्गर के लोग? इन्हें तो बॉयफ्रेंड चाहिए, चाहे हाफिज सही दो। और ये जितने लव जिहादी फर्जी सरकारी नौकरी के नाम पे आईडी भी बना लेते हैं। हाँ, यूपी पुलिस, ये साले फर्जी वर्दी, एयरफोर्स में विंग कमांडर है, इंडियन नेवी में कमांडर है, आर्मी में कर्नल है, एलटीसी है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, ब्रिगेडियर है, मेजर है, साले कुछ भी बना लेते हैं। हाँ, और सरकारी हिंदू को लड़कियों को चाहिए सरकारी नौकर, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे हाफिज सईद वाला हो, चाहे ओसामा बिन लादेन बम लगा के फट जाए, आरडीएक्स जैसे साला लाल किले फट गया। लेकिन इन्हें चाहिए सरकारी। सरकार नौकरी निकालती है 1000 यूपीएससी में। माता पिता और टीचर जो गुरु के समान माने जाते हैं, माता पिता घर में संभालते हैं और गुरु बात करते हैं स्कूल और कोचिंग में संभालते हैं, लोग क्यों नहीं शिक्षा देते हैं? केवल माता पिता दूसरे बच्चों को पड़ोसी की झांकता है, इसकी बच्ची जा रही है उससे फंसी, अपनी बच्ची को नहीं देखते। वो लव जिहादी के पास फंस चुकी, वीडियो बन गई उसकी, बीएफ बन गई, ये वायरल होने वाली है। और उसकी बच्ची फंसोगी, तब तक वो देर होती है, वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, उन्हें कंप्लेंट भी शर्म करनी आती, तब तक उनके घर तक घुस जाते, धमकी देते, कर लेते, कांड कर देते हैं, अंग तक बच्चेदानी डैमेज कर देते हैं, बच्चा पैदा ही नहीं होगा। अच्छा, बच्चा ही पैदा नहीं होगा? अरे हलाला फलाला सब करा देते। टीना डाबी बच गई, उसने कहा हमारे अब्बू के पास लेटना पड़ेगा। यही टीना डाबी। अरे वो ताहिर वाला फंसा था ना, टीना डाबी, आइए 16 टापर, वो जम्मू कश्मीर वाला। हाँ, समझ जाओ। लव जिहाद में इंदिरा गांधी सबसे पहले शिकार हुई, संजय गांधी की हत्या करा दी, तभी तो प्रेम वाले चेंज किया गया आपातकालीन, इसीलिए बात कर रहे हैं क्या? हाँ साहब, कौन राष्ट्रपति मुस्लिम था। अच्छा, हाँ, इसीलिए तो हिंदू नसबंदी उसके सारे पे कराई गई। हाँ, केवल पकड़ पकड़ के उनके 20-20 पैदा किए गए। वो तो कह रहे उस वक्त की सिचुएशन है। नहीं नहीं नहीं, लड़के कौन हत्या करा देगा? उसने देख लिया था। हाँ, एक गांव में सबको मालूम है। हिंदुओं के पकड़। हाँ हाँ, एलन मास्क ने उसे 40 करोड़ दिया तो है, बोले शिक्षा के नाम पे खर्च करो, शिक्षा के नाम पे थोड़ो। उसने साले ने आग लगवाई थी, तकिया मुसलमान है, इसने कैसे पटना जलाया था। ये इस देश का सरदार क्या कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह साहब, हाथ डालो तेल लगा के सब गद्दार हैं। इन पे रत्ती पर भरोसा, रत्ती जानते हो, एक सोने में रत्ती आती है,
रत्ती पर भरोसा करने वाला नहीं है। रत्ती पर भरोसा नहीं है। नहीं नहीं। लेकिन क्यों हिंदुओं को ही सिर्फ गुमराह किया जाता है? हिंदुओं बहन बेटी को गुमराह करके लव जिहाद में कोई ट्रेड फंडिंग के जरिए फंसा लिया जाता है, क्यों फंसाया जाता है? देखो सबसे ज्यादा लव जिहाद में SC ST जा रहे हैं। हाँ। उसका कारण है आरक्षण, जो अम्बेडकर कर गया था अच्छे के लिए, वो हो गया घातक। उसे आर्थिक स्थिति पे आरक्षण देना चाहिए था, जो स्थिति से निकल जाए सबको आरक्षण का फायदा मिले। लेकिन आरक्षण के जो सर्किल से गरीबी से निकला, वो पैसे वाला होता चलेगा, उसको आरक्षण मिल रहा, और जो गरीब नीचे रह गया वो गरीब तबके की रह गया। वो गरीबी में धर्मांतरण करता, कोई क्रिश्चियन बना देता पैसा देके, कोई उसको लव जिहाद फांसे शादी कर लेता। वही लड़कियां हिंदुओं के खिलाफ बोलती है। आरक्षण बहुत बड़ा इस तरह है दलित का धर्मांतरण होने का कारण। अच्छा, आरक्षण है। आरक्षण उसका कारण समझा रहे। जी बताइए। जैसे एक दायरा है जिसको नौकरी मिली आरक्षण में, हाँ। वो ऊपर पहुंच गया। अब उसका बच्चा पैदा होगा, जन्म लेगा, तो वो आगे पढ़ेगा, उसको फायदा मिलेगा क्यों, वो उस स्टेज तक पहुंच जाएगा। जो उसका सगा भाई है, नौकरी नहीं पाया है, उसका बच्चा खेत में काम कर रहा है, मनरेगा में काम कर रहा है, तो वो तो गरीब ही रह गया, वो इस सर्किल से बाहर ही नहीं निकला। जब बाहर ही नहीं निकला तो कैसे आरक्षण का फायदा लेगा? और उसी को फांस के भटका के उसका धर्मांतरण कराते हैं। आदिवासी इसलिए तो धर्मांतरण हो रहा क्योंकि उनका शिक्षा का स्तर ही नहीं उठा, वो वहां तक पहुंचे नहीं है, इसीलिए धर्मांतरण। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ धर्मांतरण इसीलिए तो चल रहा है। पालघर इसीलिए चल रहा है, शिक्षा का आरक्षण का कारण है। आरक्षण को हम कह रहे हैं, जो आरक्षण मिला है इसमें भी स्पेशल आरक्षण तो उन गरीबों को, दलितों को जो ऊपर आ जाए, नहीं तो धर्मांतरण में सब चले जाएंगे। नहीं, दूसरे धर्मगुरु कहते हैं जो सनातन धर्म सबसे बेकार धर्म है, सबसे अच्छा धर्म माना इस्लाम धर्म माना जाता है। इस्लाम धर्म का मजहब है, धर्म कोई नहीं है। एक क्रिप्टो क्रिश्चियन है जो धर्मांतरण करके इनकी जन्म दर एक होती है, हो जाते 3%। ये सब धर्मांतरण चल रहा है, कोई धर्म नहीं है। धर्म रिलीजन ओनली, लार्जेस्ट वर्ल्ड एक ही है दुनिया में, कौन? सनातन हिंदू धर्म। बाकी सब मजा में, मजा लो, मजे के अड्डा है, मजा लो, छोड़ो। विदेश में क्या करते, पश्चिमी देश में यूज किया, बच्चा पैदा कर छोड़ दिया, पता ही नहीं उनका बाप कौन है। वही यहाँ चल रहा है, 12 बार पता ही नहीं सवारी कौन काट जाता। कोई तो बाप होगा ही। तो बाप तो वहाँ 72 हो जाता है, यहाँ एक होता सनातन धर्म में। अच्छा। हाँ, यहाँ 72 नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ गारंटी है बाप की। यहाँ एक गारंटी है बीमा की। ये पश्चिमी देशों में होता है, वो पढ़े लिखे जानवर है। राहुल गांधी, और हमारे यहाँ जो जानवर हैं वो बहुत दिनों से नंगे हैं। राहुल गांधी धर्मांतरण को लेके अभी तक चुप बैठे हैं। वो तो सबसे बड़ा जिहादी है। वो तो सबसे बड़ा जिहादी, उसने सुकन्या देवी को मार दिया। हाँ, अच्छा। सुकन्या देवी का बलात्कारी है भाई, सुकन्या देवी को मारा गया। हम तो कहते हैं पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए। सुकन्या देवी का भाई कौन है जो बोलेगा? हम बराबर मुद्दा उठा रहे हैं। कौन है भाई? सुकन्या देवी को भाई कोई नहीं, पूरा परिवार खत्म कर दिया, पता ही नहीं चला भाई। बड़े विदेश मंत्री शामिल थे, सलमान खुर्शीद जैसे, कपिल सिब्बल, 3 बदमाश मिल गए, सुप्रीम कोर्ट गई। मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल 2006 का अमेठी का गए कांग्रेस के नेतृत्व में। ये कहती कि मोदी भाजपा आरएसएस। कुलदीप सेंगर का मुद्दा, अरे भाजपा है तो कुलदीप सेंगर साला 7 साल जेल काटा, और जबकि उस पर झूठे आरोप लगाए गए कुलदीप सेंगर पे। और ये राहुल गांधी का मुद्दा भैया कब उठेगा? हम तो कहते पूरी देश की महिलाओं से तख्ती लेके खड़ी हो, सुकन्या देवी कब मिलेगा? सुकन्या देवी को न्याय कब मिलेगा? सभी की जिम्मेदारी है हिंदुओं की। गांधी कहते हैं हम सनातन है, जनेऊ पहनते हैं, और राहुल गांधी फुल सनातन हो, बलात्कारी तो बलात्कारी होता है। सनातन इनके बाबा ये सब मुसलमान है, कोई ये आतंकी है। इनका कौन सनातन है बताओ भाई, कौन सनातन है? इंदिरा गांधी जाके कब्र पे अफगानिस्तान में रोती है, इनके एक सलाहकार थे पटनायक, उन्होंने बताया, उन्होंने किताब में लिखा है। हाँ, तो लव जिहाद चल रहा है, क्या कुछ कहना? आए दिन भारत में कई राज्यों से खबर आ रही है, दिल्ली से आ रही है, यूपी से आ रही है, बिहार से आ रही है, छत्तीसगढ़ से आ रही है, लव जिहाद का मामला। देखिए, लव जिहाद का मामला खत्म कैसे होगा? खत्म ऐसे नहीं होगा जब तक खाना नहीं खाया, एनर्जी नहीं है क्या? देखिए, जब तक भारत में कोई संशोधन नहीं होगा, जब तक जितने एजेंसियां हैं, सबसे बड़ा कौन है? तबलीगी जमात। आप सुने होंगे, PFI सुने होंगे, देवबंद सुने होंगे, पर्सनल लॉ बोर्ड सुने होंगे, जमीयत सुने होंगे। ये सब तबलीगी जमात के, सोचिए कि पेड़ के एक पत्ते हैं, सबसे बड़ा है तबलीगी जमात। आप भारत में किसको पकड़ते हैं? तो PFI को पकड़ते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड को पकड़ते हैं, जमीयत पकड़ते हैं, और उसके बाद और मतलब जितने एजेंसियां उसको पकड़ते हैं। आप तबलीगी जमात को पकड़ना, जो पेड़ का शोर है उसको पकड़े। अच्छा धर्म माना जाता है, कुछ धर्म गुरुओं की तरफ से कहा जाता है मुसलमान के धर्म गुरु है। देखिए, हाँ, इस्लाम तो बढ़िया है, लेकिन मुल्ला मौलवी मुंशी हाफिज कामिल फाजिल मुफ्ती मुकर्रम बारी बदमाश हैं सब। इस्लाम को हम नहीं कर रहे। मोहम्मद साहब जिसने वो इस्लाम को बनाया, वो इस्लाम बढ़िया है। देखिए, वो इस्लाम है, सऊदी अरब इस्लाम है। वो उसी कारण है ना, मुल्ला मौलवी मुंशी हाफिज कामिल फाजिल जो
वो मतलब लोगों को मानसिकता में भर रहे हैं कि आप उसको मारना है, आप वो नहीं चीज़ पढ़ना है जो आप वो चीज़ कहना है जो उसमें होए, पृथ्वी गोल नहीं कहना है, पृथ्वी चपटा कहना है। हम तो कंफ्यूज होते हैं कि पता ना कैसे लोग बताते होंगे पृथ्वी गोल है कि चपटा है। जो आला देखिए, अगर उनको लगता है तो माने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप भी उस व्यक्ति को जो मतलब वो आईएएस अधिकारी बनना चाहता है, जो भारत में भागीदारी लेना चाहता है, जो एयरफोर्स में जाना चाहता है, जो रेलवे में जाना चाहता है, उसको अपना पुंसक क्यों बना रहे हो? हमको दिक्कत इससे, हमको दिक्कत नहीं है इससे, नहीं कि दिक्कत में जो पृथ्वी गोल ही नहीं है। अब उनसे पूछिए, मोहम्मद साहब तो नहीं कहते कि पृथ्वी गोल नहीं है, गोल नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम हाँ बिल्कुल वैज्ञानिक थे। और अच्छा एपीजे अब्दुल कलाम तो इस्लामी के थे और सबको मानने वाले थे, लेकिन अब उनको मानने वाले कौन लोग हैं? जो भारत के लिए कार्यरहित हैं, जो भारत के लिए हित में मरे, जो भारत के संप्रभुता के लिए जीते रहे, उनके लिए कहाँ है ये? फिर अब्दुल हमीद के लिए कितने लोग उनके घर पे गए, मतलब उसको प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को, मतलब उनको कुछ बोलने के लिए। अब्दुल कलाम के जनाजे में कौन लोग गए? बीर अब्दुल हमीद के किसने गया? और उसके बाद सैयद इब्राहिम को कौन गया मरघट पे, मतलब जहाँ पे वो गए। जो जिहाद हो रहा है, लब जिहाद हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए सरकार को देखिए, सरकार इसके लिए कुछ ना करे तो इसके लिए एक संशोधन कर दे। बिल्कुल, आपको लगता है ना, देखिए सबसे बड़ा जनसंख्या कम करने का रीजन यही है। देखिए उनका रास्ता क्या है कि एक लड़की के लब जिहाद नहीं करना है। लब जिहाद कर, सुनो ना, एक लड़की ना, उसकी माँ को कर दो लब जिहाद। एक मिनट, लब जिहाद अगर माँ को कर दो, अच्छा लड़की करोगे तो क्या फायदा होगा? लड़की करोगे तो एक ही अकेले जाएगी, माँ के करोगे तो पूरा परिवार के लेके चल जाएगी। तो लड़की को करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा परिवारों के लिए बीतेगी। भाई जब माँ को कर दोगे तो पूरे परिवारों के लिए बीतेगी, उसके लिए कानून होना चाहिए। आपको लगता है, देखिए आपका जनसंख्या अगर कम है तो संगठित रहने के भी फायदा कोई नहीं है। रीजन बता दे, बांग्लादेश देख लीजिए, बांग्लादेश में कितना 5% हिंदू, अगर 5% हिंदू यहाँ एकदम मिलजुल के भी काम करें ना तो फिर भी हमारे जाएंगे, क्योंकि संगठित है। संगठित, एक मिनट, संगठित में भी आपको फायदा भी कुछ नहीं है। आपको पहले उसके जरिए रोकना पड़ेगा। कलब जिहाद कहाँ से हो रहा है, धर्मांतरण कहाँ से हो रहा है, वो जनसंख्या कम करने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखिए, मतलब एक व्यक्ति है कि मतलब बच्चा भी पैदा कर रहा ज्यादा लाठी भी मरवा रहा, ज्यादा ईंट पत्थर भी फेंकवा रहा। लेकिन देखा जाए दूसरी तरफ बात करें तो अयोध्या में एक मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ने के अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, लेकिन 5 लेयर की सुरक्षा रहती है वहाँ पे, उसके बावजूद भी कैसे वो लोग अंदर चले जाते हैं? देखिए, अगर जा रहे हैं तो सिक्योरिटी का थोड़ा कमी तो मानेंगे, लेकिन देखिए हम सिक्योरिटी के भी उतना भी नहीं कमी मानेंगे, सिक्योरिटी को थोप दिया जाए, क्योंकि ये जितने सिक्योरिटी एजेंसी है उन लोगों के 99% आपको सफल होना पड़ता है। और जो भी जाते हैं बम धमाके करने के लिए, जो भी जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनको एक चुक चाहिए। एक चुक में अल्लाहू अकबर बोल के फट जाएंगे, अल्लाहू अकबर बोल के नारे लगा देंगे, अल्लाहू अकबर बोल के नमाज पढ़ लेंगे। पहले सुनिए तो एक बार, उनको एक चुक चाहिए। एजेंसी को 99 को सफलता पाना पड़ता है। और देखिए 99 को सफलता पाने के बाद भी लोग एजेंसी को गाली देने लगते हैं। भाई इतना दिन से कोई भी वहाँ पर बम बारूद हुआ है? इतना दिन से कोई भी वहाँ पर नमाज पढ़ा है? आप एजेंसी को आप गलत क्यों ठुकरा रहे हैं? मतलब एक गलती चूक हो गया तो एजेंसी को गलत मान लेंगे? ये गलती है बिल्कुल। आप एजेंसी की तरह गलती मत मानिए। आप एजेंसी के लिए बार सफल होना पड़ता है। कैसे इतना 5 लेयर की सुरक्षा के बावजूद भी अंदर चले गए वो लोग? देखिए वहाँ पर, एक मिनट सुनिए, देखिए वहाँ पर जो व्यक्ति गया था ना, अच्छा हम तो वहाँ पर घूम चुके हैं, वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर कोई पहचान की जरूरत नहीं है। ये नहीं मतलब वो तिरुपति बालाजी नहीं है कि मतलब आप वहाँ पर सिग्नेचर करके जाएंगे, हिंदू है कि ईसाई है कि मुस्लिम है, वहाँ पर सिग्नेचर कोई मतलब नहीं है। आप वहाँ जाइए, अपना बेल्ट निकाल के जाइए, अपना मोबाइल रख के जाइए, अपना घड़ी रख के जाइए, अपना सब कुछ रख के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है? उसके लिए हर सिक्योरिटी है, लेकिन ये पूछने की सिक्योरिटी कोई नहीं है आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। हम बिल्कुल जा चुके हैं। अगर इधर लगा हो कोई नियम तो अलग बात है, लेकिन हम जब गए तो हमको कोई नहीं पूछा आप हिंदू है कि मुस्लिम, आप टीका लगाए कि नहीं, क्योंकि हम टीका भी नहीं लगाए थे। हाँ, वो घूम लिया होता, आ गया होता तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो गया नारे लगाए वो उस पर दिक्कत है, क्योंकि हमारे लोग भी जाते हैं, कितने कब्रगाह पे जाते हैं, कितने मस्जिद में जाते हैं, कितने कहीं जाते हैं, कितने पीर पर जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको भी जाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो पीर पर क्या मिलता है? मुसलमान भी नहीं जाता पीर पे, वो तो बोलता है पीर पर क्या है, वहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे आप जाके अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, आप जाके नमाज पढ़ ले रहे हैं, क्या मतलब आपके लिए आप मस्जिद कम पड़ गया क्या?
आप चलिए कश्मीर में तो 99% मुसलमान हैं, वहाँ कमी है ही नहीं, तो आप क्यों दिक्कत हो रहा है? आप मतलब एक बताइए, सांप्रदायिक दंगा यही हो रहा है, सांप्रदायिक दंगा करवाने की कोशिश किया जा रहा है, इनको भड़काने की कोशिश किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जितने भी हिंदू हैं, देखिए एजेंसी को इसको मत गलती कहिए, क्योंकि एजेंसी को बार बार सफल होना पड़ता है। उनको जिनको फटना है, जिनको पढ़ना है, उनको एक बार उनको चांस मिलना पड़ता है। क्या लग रहा है सर, जो अयोध्या धर्म से ताल्लुक रखते हैं और वहाँ पे अल्लाह अकबर नारे लगाते हैं, 5 लेयर की सुरक्षा है वहाँ पे, उसके बावजूद भी वो लोग अंदर कैसे चले जाते हैं? देखिए बिल्कुल बात सही है, वो ये पॉलिटिक्स सवाल है। और ये क्यों जाते हैं, ये हमेशा ही उसका वहाँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं गया था। ये बम की वो देखा, बम कहाँ रखी जाए मंदिर में, हाँ मुआयना करने के लिए गया। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना कंस्ट्रक्शन लाइन पे, जैसे मैं सीसीटीवी का काम करता हूँ, तो पहले वहाँ घर देखो कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, करेक्ट? तो ये वही मुआयना करने गया है। और पहली बात ये बताओ मुझे कि ये मंदिर क्यों गया? क्या वहाँ पे इतनी मस्जिद नहीं थी? मस्जिद में बगल में ही मस्जिद है, तो क्यों नहीं मस्जिद में वहाँ नमाज पड़ी? तो ये इससे साफ स्पष्ट पता चलता है कि ये वो भी कहाँ से आया है, जहाँ आतंकवाद का ढेर है, कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से आया कि नहीं? तो इनको तो वो वहाँ से आप कहाँ गया, अयोध्या? तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। जैसे अभी प्री प्लानिंग था, बिल्कुल प्री प्लानिंग है, क्यों नहीं है? बिल्कुल प्री प्लानिंग है। अभी प्री प्लानिंग जब अभी रिसेंट में इतना बड़ा दिल्ली में धमाका हुआ है, तो क्या था वो? प्री प्लानिंग थी, पर उसका बस नहीं चला था, वो तो कहीं स्टेशन को उड़ाने वाला था, पर वो इतना हाइपर हो गया कि जल्दी जल्दी करना। जब इतना RDX पकड़ा गया वहाँ पे, तो उसकी समझ में नहीं आया, और जबकि बंदा ने वहाँ पे नमाज पड़ी है, वहाँ पार्किंग में गाड़ी भी खड़ी करी है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि देखिए ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं ये लोग, ठीक है? और ऐसा कतई नहीं होने देंगे। और अगर इनके जितनी अगर पकड़ा जाए तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए इस पर। और गया ही क्यों वहाँ पे? वैसे अगर इनसे बोले चलो हमारा मंदिर है, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ क्यों नहीं जाते हैं लोग? और दूसरी बात करें तो ये मानते हैं, खुदा को मानते हैं। ये खुदा को क्या मानते हैं? ये तो वो इनको मानते हैं, एक कुछ इस्लाम को मानते हैं, ये उनका ही वो है, इनका माइंड सेट होता है क्या हमें इतने लोग मानने हैं, इतना खुद भी पढ़ना है। अब देखो दूसरे को भी मानना, हाँ और खुद भी पढ़ना ही है, मतलब ये सीधा था। जब यहाँ पे दिल्ली में हुआ था, वो डॉक्टर का था, MBBS था, कितनी पढ़ाई की उसने? और इसको इनको जितने भी मौलाना बैठे हैं इनके, और जो मदरसे चला रहे हैं, क्यों बंद किए जा रहे हैं? क्योंकि इनको वहाँ पे यही पढ़ाया जाता है कि इनका माइंड सेट किया जाए और कैसे नहीं कैसे इनको यहाँ हिंदुत्व को खत्म किया जाए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि तमाम मुद्दे पे हमने लोगों से बात की, जो देश की राजधानी में हम मौजूद है, तो लोगों से हमने बात की, राम मंदिर हो या लब जिहाद के मुद्दे को लेके। तो आप लोग इस वीडियो कैसे देखते हैं? अपना कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।